मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 फरवरी 2025 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि माघ माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में 3 डुबकी लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। स्नान से पहले माँ गंगा को पुष्प अर्पित किए, मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन और आरती भी की। इसके बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे और आरती की, फिर अक्षय वट धाम पहुंचे और दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी रहे। राष्ट्रपति शाम 4 बजे तक प्रयागराज में रही। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति है जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, महाकुंभ के 29वें दिन जबरदस्त भीड़ रही। कल करीब 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। बताया जा रहा है प्रयागराज शहर में जबरदस्त भीड़ है। इसे देखते हुए अरेल घाट से संगम तक बोट बंद कर दी है। इसके अलावा संगम स्टेशन को भी 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। संसद के बजट सत्र का सोमवार को 7वां दिन था। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि देश में 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर हैं, इन्हें इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। सोनिया ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द जनगणना करवानी चाहिए। वहीं कल संसद में महाकुंभ भगदड़ को लेकर भी हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूपी सरकार भगदड़ में मरने वालों का सही आंकड़ा जारी करे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को सरकार ने 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का वादा तो कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है अभी तक लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास सब्सिडी का पैसा नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। 1 सितंबर से योजना लागू हुई। हालांकि पहली सब्सिडी तो दिसंबर में ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन अक्टूबर में सिलेंडर खरीदने वाले लाखों और नवम्बर में भी लाखों परिवारों को सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है। हालांकि इस मामले में सरकार का कहना है कि तकनीकी खामी की वजह से सब्सिडी भेजने में देरी हो रही है। वैसे आपको बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो एलपीजी आईडी को राशन कार्ड से लिंक ही नहीं करवाई है। योजना का लाभ लेने के लिए राशन डीलर से गैस कनेक्शन की डायरी, आधार कार्ड और राशन कार्ड से लिंक जरूर करा ले। लेकिन बड़ी बात यह भी है, जिन्होंने लिंक करवा लिया है उनके खाते में भी पिछले 2 महीने से सब्सिडी नहीं आ रही है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सस्ते सिलेंडर का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा है। किरोड़ी के फोन टेपिंग के बयान को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है। किरोड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर कई सवाल उठाए हैं, जिसके बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को यह नोटिस भेजा गया है। नोटिस में पार्टी ने कहा है कि आप भाजपा के सदस्य हैं और पार्टी के टिकट पर सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप सरकार में मंत्री भी है। आपने पिछले दिनों मंत्री परिषद से इस्तीफे की खबर न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए उपलब्ध करवाई और सार्वजनिक रूप से बयान देकर भाजपा नीति सरकार पर फोन टेप कराने का आरोप लगाया, जो असत्य है। बड़ी बात यह है, पार्टी ने किरोड़ी लाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा है। अब देखना होगा किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में कैंसर की वैक्सीन बनाई जाएगी। यहाँ कैंसर की वैक्सीन बनाने पर रिसर्च करके उसके पहले फेज का ट्रायल किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कॉलेज को डेंड्रेटिक सेल वैक्सीन बनाने के लिए मंजूरी दी है। डॉक्टर मल्होत्रा ने दावा किया है कि यह देश में पहला मेडिकल कॉलेज है जहाँ कैंसर वैक्सीन बनाने की अनुमति मिली है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में कैंसर की वैक्सीन बनेगी। और बड़ी बात यह है, यह देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहां वैक्सीन बनाने पर रिसर्च होगी। आगे बढ़ेंगे। ब्यावर से बड़ी खबर। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल का ठेला संचालकों ने सिर फोड़ दिया। बड़ी खबर यह है, नो पार्किंग जोन में खड़े
खड़े ठेलों को हटाने गए हेड कांस्टेबल की गिरेबां पकड़कर हाथापाई की और वर्दी तक फाड़ डाली, जिसके बाद लहूलुहान हेड कांस्टेबल को वहां मौजूद उनके साथियों ने छुड़ाया। मामला सिटी थाना क्षेत्र का है और सोमवार को घटना का वीडियो भी सामने आया है। यानी कि हेड कांस्टेबल नो पार्किंग जोन में खड़े सब्जी ठेला व्यापारियों को हटाने के लिए कह रहे थे। इसी दौरान वहां विवाद हो गया। व्यापारियों ने परेशान होने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद व्यापारी उग्र हो गए और हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट कर डाली। एक और बड़ी खबर, चूरू के सांसद राहुल कसवा ने लोकसभा में नियम 377 के तहत राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चोरी और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सांसद ने सबसे बड़ा खुलासा यह किया कि उनके संसदीय क्षेत्र में पिछले 2 महीनों में 150 से ज्यादा किसानों के खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम, ट्यूबवेल, केबल और अन्य कृषि उपकरण चोरी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चोर न केवल निजी संपत्ति को निशाना बना रहे हैं, बल्कि रेलवे की बिजली केबल, हाई टेंशन लाइनों के तार और अन्य सरकारी संपत्ति की भी चोरी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जैसलमेर की पहचान बन चुके विश्व विख्यात मरु महोत्सव के दूसरे दिन भी रंगारंग कार्यक्रमों की धूम मची रही। सोमवार को महोत्सव का आगाज जन आराध्य लक्ष्मीनाथ मंदिर में आरती के साथ हुआ। शोभा यात्रा के समापन के बाद स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। मिस्टर डेजर्ट और मिस मुमल प्रतियोगिता में युवाओं का खासा उत्साह देखने को मिला। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच जैसलमेर के धीरज पुरोहित ने मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता, जबकि बीकानेर की कोमल सिद्ध मिस मुमल चुनी गई। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव में उछाल का दौर जारी है। वायदा बाजार की तेजी के असर से सोमवार को जयपुर सराफा बाजार में सोना 400 रुपए महंगा होकर 87,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 400 रुपए तेज होकर 82,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। इधर चांदी पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। वैसे आपको बता दूं, चांदी के भाव 97,800 रुपए प्रति किलो है। और देखिए अब तो 18 कैरेट सोना भी प्रति 10 ग्राम 69,300 रुपए पर पहुंच गया है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में अब मौसम धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका है। दिन में गर्मी बढ़ने लगी है, हालांकि सुबह शाम अभी भी हल्की सर्दी बरकरार है। वैसे कुछ शहरों में अब दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। वहीं कई शहरों में न्यूनतम तापमान अभी तक 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश में 13 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा और दिन रात के तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में दिन थोड़े गर्म होने लगेंगे। वहीं सुबह शाम की सर्दी भी अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। अंत में एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुँच गए हैं। उनका यह दौरा 2 दिनों का है। पीएम यहाँ AI समिट में शामिल होंगे और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 12 फरवरी को अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।